हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबके मन में होता है। हाउ टू गेट रिच एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कौन नहीं चाहता कि फाइनेंशियल फ्रीडम माइल, राइट? सो लेट्स डाइव डीप इनटू स्टेप्स दैट विल हेल्प यू अचीव वेल्थ एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सबसे पहले स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। अगर आपको नहीं पता कि आपको कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए, तो आप कैसे प्लान करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना पैसा सेव करना चाहते हैं अगले 5, 10 या 20 साल में, या आप रिटायरमेंट के लिए कितना सेव करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स को लिख लें। अगर आपके पास क्लियर टारगेट होगा, तो आपका फाइनेंशियल जर्नी काफी फोकस्ड होगा। नंबर 2 पार है बजटिंग। आप जितना भी कमाते हो, अगर आप उससे प्रॉपर्ली बजट नहीं करते, तो पैसा कभी रुकेगा नहीं। एक सिंपल रूल फॉलो कर सकते हो, 50-30-20 रूल। 50% एसेंशियल्स, रेंट, ग्रोसरीज। 30% वॉन्ट्स, मूवीज, डाइनिंग आउट। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इस रूल के थ्रू आप अपनी इनकम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। यही पैसा आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में हेल्प करेगा। नंबर 3, आपको बस पैसे को सेव नहीं करना, बल्कि वाइजली इन्वेस्ट भी करना है। सेविंग से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आपको वेल्थ क्रिएशन होता है। कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जैसे स्टॉक मार्केट। अगर आप थोड़ा हाई रिस्क ले सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफी ल्यूक्रेटिव हो सकता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स देते हैं। म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना नहीं आता, तो म्यूचुअल फंड्स एक ग्रेट ऑप्शन है। यहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक ट्रेडिशनल और सेफ ऑप्शन है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। मतलब आपको कैश वापस लेने में टाइम लग सकता है। बॉन्ड्स एंड एफडी, ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स है जहां रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न्स भी थोड़े लोअर होते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है, तो ये काफी अच्छी ऑप्शंस हो सकती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है। जब तक आप अपने पैसा को सही जगह लगा के लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे, तब तक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक देखने को मिलेगा। नंबर 4, आज के टाइम में एक सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है, इसलिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना काफी जरूरी है। आप अपने फुल टाइम जॉब के साथ एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट, तो फ्रीलांसिंग एक ग्रेट ऑप्शन है। ऑनलाइन बिजनेस। आजकल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना काफी इजी हो गया है। आप ई कॉमर्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ब्लॉग्स के थ्रू भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। जितने ज्यादा इनकम सोर्सेज होंगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाओगे। नंबर 5, जितनी जरूरी इनकम बढ़ाना है, उतनी ही जरूरी है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। क्योंकि चाहे आप कितना भी कमा लो, अगर आप बेशक इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो आप कभी रिच नहीं बन पाओगे। एक सिंपल एग्जाम्पल, आजकल लोग हर दिन 200 रुपीज टू 300 रुपीज कॉफी पे खर्च कर देते हैं। सोच के देखो, अगर आप ये पैसे सेव करके इन्वेस्ट करते, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो अननेसेसरी चीजों पर पैसा वेस्ट ना करें और अपनी नीड्स और वांट्स को अलग अलग रखें। नंबर 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इमरजेंसी फंड बनाना। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसीज। आपको अपनी 3 to 6 मंथ्स की एक्सपेंसेस के बराबर एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, जो आपको टफ टाइम्स में फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। नंबर 7, ये सब स्टेप्स तभी काम करेंगे जब आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहोगे। कंसिस्टेंसी इज द की। वेल्थ बिल्ड करने में टाइम लगता है, बट अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, बजटिंग और इन्वेस्टिंग फॉलो करोगे, तो आप शॉर्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाओगे। हर महीने अपने फाइनेंशियल गोल्स का रिव्यू करना और ट्रैक रखना जरूरी है। नंबर 8, रिच बनने का एक सीक्रेट है बैड डेट से बचना। बैड डेट जैसे क्रेडिट कार्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स को अवॉइड करना चाहिए। हाई इंटरेस्ट लोन्स आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से दूर ले जाते हैं। अगर आपको लोन लेना ही है, तो ऐसे लोन्स लो जो आपकी वेल्थ क्रिएट करें, जैसे होम लोन या बिजनेस लोन। तो ये द mere टॉप टिप्स ऑन हाउ टू गेट रिच एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। रिमेंबर, ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, बट अगर आप फोकस और डिसिप्लिन के साथ चलोगे, तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना ना भूले और ऐसे और टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग
and best of luck on your financial journey.